नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, वो कमलनाथ जो सिर्फ न कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्कि पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और छिंदवाड़ा इनका गढ़ कहलाता है। और उस छिंदवाड़ा में पहुंचकर सीएम शिवराज ने विकास की ललकार भरी। सीएम शिवराज ने साफ साफ कहा कि सांसद हमारा नहीं है, विधायक हमारा नहीं है, अगर महापौर भी हमारा नहीं होगा तो मामा विकास कैसे करेगा। उन्होंने सीधा साधा यह जता दिया कि भले ही यह गढ़ कमलनाथ का माना जाता हो, कमलनाथ का गढ़ होते हुए भी छिंदवाड़ा का विकास नहीं हुआ है। और इसी के लिए उन्होंने यहां का महापौर पद बीजेपी को दिलाने की जनता से अपील की। अब इस अपील का जनता कितना अमल करती है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और मामा के विकास के फेंके गए इस पासे से कमलनाथ कैसे निपटेंगे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 साल सरकार में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा। ये देखो भैया, विधायक हमारा नहीं है, सांसद भी कहां गए हमारे नट्टू भाई, अरे वहां गए, वो भी रह गए। थोड़े से वोट थे, अब अभी थोड़ी देर में बेटी थोड़े से वोट थे। तो भैया अभी 1.5 साल चुनाव में बाकी है। इन 1.5 साल में छिंदवाड़ा के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए कम से कम मेयर हमें दे दो। मेयर है छिंदवाड़ा में, भारतीय जनता पार्टी का बना दो। नगर निगम के पार्षद जिता दो, नगर निगम हमारा बना दो। अगर ये कड़ी जुड़ी रही तो हमारा मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का। और नहीं तो विधायक हमारा नहीं, सांसद हमारा नहीं, मेयर हमारा नहीं, तो ये काम मामा करेगा कैसे। मामा खुद कोई पैसा सड़क बनाने थोड़ी आएगा भाई। हम तो पैसा भेजेंगे, पैसा कौन खर्चा करेगा? नगर निगम खर्चा करेगा, मेयर खर्चा करेगा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास सुशासन है। सारी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी थी और आगे भी रहेगी। विकास में डबल इंजन की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में, और जब नगरीय निकायों में, पंचायत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो विकास को गति मिलेगी। क्योंकि एक विचार, एक एजेंडा, एक आइडियोलॉजी, एक विकास का जो खाका है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखा है। और वो नीचे तक ले जाने का काम हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। यदि वो एक ही दल की सरकार होती है तो वो तेजी से लागू होती है, क्योंकि विपक्ष का काम तो बाधा डालना है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छिंदवाड़ा हो या मध्य प्रदेश में कहीं भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय में बनाए, विकास को गति और तेज गति मिलेगी। निरंतर विकास के लक्ष्य को हम कायम को आगे पाने के लिए जरूरी है कि नगरीय निकायों में, पंचायत में, जो प्रदेश में सरकार है, जो केंद्र में सरकार के, उनके अनुकूल सरकार बने। छिंदवाड़े में पूरी की पूरा उनका संगठन भी नहीं है, संगठन भी उनके विरोध में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही भारतीय जनता पार्टी के विरोध के आवाज बुलंद कर रहा है। ये हालत हो गई है। जगह जगह पर इस तरह की नाटक नौटंकी अब जनता बर्दाश्त नहीं करती। डबल इंजन की सरकार नहीं तो डबल इंजन की सरकार कर दो। सरकार दोनों जगह बना दी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद भी विकास के लाले पड़े हुए हैं। कम से कम उन्होंने ये चीज तो कबूल ली कि छिंदवाड़े में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो काम किया माननीय कमलनाथ जी ने किया है। अगर वो इस बात को ही मान लें कि शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश को भी सिर्फ कर्जे में डुबाया है, कोई विकास नहीं किया है, तो और स्वागत योग्य कदम होगा। क्योंकि जनता उनको पहले भी बाहर कर चुकी है और इस बार फिर से बाहर करेगी। ये देखो भैया, विधायक हमारा, तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने आई हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जब पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो फिर जनता से उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की और कहा कि अगर महापौर बीजेपी का होगा तो जाहिर तौर पर स्थानीय स्तर पर बेहतर विकास हो पाएगा।
कमलनाथ के गढ़ में विकास ना होने की बात शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई तो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुराधा सिंह है। अनुराधा सिंह जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले अनुराधा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। कमलनाथ के गढ़ में झंडा गाड़ने के लिए तैयार है बीजेपी, नगर निगम में तैयार हैं आप लोग, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? सर, मैं आपको इंडिया न्यूज़ के दर्शकों, पराग गुप्ता जी आपको जी और अपने साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। छिंदवाड़ा मॉडल जो है मध्य प्रदेश का अनुकरणीय मॉडल है, मध्य प्रदेश का रोल मॉडल है। अब आप छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की ही मैं बात करती हूँ। छिंदवाड़ा में आप देखिए मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा नागपुर आपकी जो रोड है वो आप देखिए, ब्रॉड इतनी शानदार रोड है, स्मूथ रोड है कि आप विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप अंदर पहुंच जाएंगे। मतलब छिंदवाड़ा नागपुर, छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट देखिए, छिंदवाड़ा से दिल्ली तक ट्रेन है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो पूरे राष्ट्र में, भारत में उसको अनुकरणीय माना जाता है और उसको फॉलो किया जा रहा है। 200 से अधिक नेशनलाइज्ड बैंक हैं छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा जो आप कहेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगी, छिंदवाड़ा आदरणीय कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, एक दूसरे का पर्याय है। और छिंदवाड़ा की अगर जहां बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए कि विश्वास का पर्याय है कमलनाथ जी, जो उनके डेवलपमेंट्स हैं मैंने ये आपको गिनाए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, उनकी विधानसभा क्षेत्र बुधनी की सड़कें और छिंदवाड़ा की सड़कें देख लीजिए, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। विदिशा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे, वहां का डेवलपमेंट और छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट देख लीजिए। और आदरणीय 17 सालों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या डेवलपमेंट किया है, मैं आपको आंकड़ेवार बता रही हूं कि आप देखिए कि 1 करोड़ 21 लाख श्रम पोर्टल पर हमारे रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। और आप महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आप स्टार्टिंग कर रही हूं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, नीति निर्देशक तत्व में भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया है कि महिलाओं को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स की सुविधाएं आप इस बजट में देखिए ना, क्या है, नगण्य है। तीसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहूंगी, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हम सब ने अभी देखा नेमावर हत्याकांड, और उसमें कांग्रेस पार्टी की वजह से सीबीआई इंक्वायरी हुई। और दूसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो अब मैं आपको जिक्र कर रही हूं, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गौ हत्या के आरोप में 2 आदिवासियों को पीट कर मार डाला गया। ये आप देखिए, आज आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। और महिलाओं की तो मैं क्या बात करूं, छोटी लापता बच्चियों के मामले में एनसीआरबी के डेटा से सर हवाला दे रही हूं, मध्य प्रदेश मिसिंग गर्ल कंप्लेंट में नंबर 1 है। आप देखिए हर मोर्चे पे आदरणीय शिवराज सिंह जी जो हैं विफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 सालों में। और मैं आपसे ये कहती हूं, आप देखिए ना कि मेन चीज नगर निगम में क्या होता है। नगर निगम चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनका पर्याय क्या होता है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ठीक है, पानी की समस्याएं ना हो, जहां पे पानी अच्छे से मिले सबको। आप देखिए पंचायतों तक में तो ये पहले हालात आप देखिए ना, आज भी पंचायतों से लेके अब तो शहरों में हालात हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं आपको सड़कों पे पानी धोती हुई मिलती चली जाएंगी। और पानी की इतनी किल्लत है कि पानियों की वजह से अब क्राइम होने लग गए हैं। और आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स की मध्य प्रदेश का शायद ही कोई शहर होगा, छोटे से लेके बड़े तक की मैं बात कर रही हूं, महानगरों में भी आपको स्ट्रीट लाइटें नगण्य मिलेंगी, उनसे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। तीसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप देखिए आज मध्य प्रदेश को किस त्राही के रूप में आज जनता परेशान है शिवराज सिंह जी की जुमलेबाजी से और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया है। ठीक है अनुराधा जी, अब जवाब ले लेते हैं राकेश जी से, बाकी आगे आपसे विस्तार से बातचीत विकास को लेकर भी करूंगा। राकेश शर्मा जी, अनुराधा जी कह रही हैं कि साहब सड़कें, बिजली, पानी सारा हमने बेहतर छिंदवाड़ा में किया, और छिंदवाड़ा और कमलनाथ पर्याय हैं, और नेशनलाइज्ड बैंक का जिक्र कर रही हैं, तमाम सारी सुविधाओं का जिक्र उन्होंने किया। और कहा बीजेपी से कांग्रेस के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 18 साल सरकार में रहे तब आपको छिंदवाड़ा की सुध नहीं आई, और अब आप कह रहे हैं कि साहब यहां पर हमारा महापौर चाहिए ताकि विकास हो पाए। राकेश शर्मा जी। देखिए पराग जी, मेरी विद्वान साथी को और कांग्रेस के विद्वान लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर छिंदवाड़ा में जीता था जी,
कमलनाथ जी इतने महान नेता होते, इतने डेवलपमेंट वाले नेता होते तो महापौर का चुनाव कांग्रेस का नेता हारता नहीं। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने अपने हाईटेक सुपुत्र को सांसद का टिकट दिया, मात्र 35,000 वोटों से जीते हैं, जिसमें कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं प्रचार करने नहीं निकले, 24 घंटे छिंदवाड़ा में प्रचार किया, तब मुश्किल से 35,000 वोटों से जीते। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं पराग जी, 109 स्थानों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं जिला पंचायतों में। आज कांग्रेस पार्टी के वहां उम्मीदवार नहीं खड़े हो पाए। उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश के शाहगंज की पूरी जो जिला पंचायत है उसमें 15 में से 15 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए। उससे पहले सागर की एक नगर पंचायत में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। टीकमगढ़ में और छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निर्विरोध चुने गए। मेरा एक और कहना है, विकास कभी खत्म नहीं होता जी, हर बार विकास की एक नई इबारत लिखाती है। आज मध्य प्रदेश की बात की जाए, जैसे इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन चालू हो रही है, क्या इससे पहले आप मेट्रो की बात होती थी? जब आप विकास की बात करते तो हाईवे बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, मेट्रो आती है, स्मार्ट सिटी बनती है, ये सब नए नए आयाम शुरू होते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान विकास पुरुष हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान गरीबों के मसीहा हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने आज जो कहा उस पर बड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिए कि कमलनाथ पूरे छिंदवाड़ा में कहीं नजर नहीं आते। जब देखिए दिल्ली में नजर आएंगे, या फिर उसके बाद अगर दिल्ली में नजर आएंगे, अगर वहां नहीं होंगे तो भोपाल में नजर आएंगे। छिंदवाड़ा का मुंह तक नहीं करते। उनका जो हाईटेक सुपुत्र है, जो सांसद है वहां का, उसको जनता से कोई लेना देने नहीं, जनता के बीच कभी जाते ही नहीं है। जो विधायक हैं वो दिन भर कमलनाथ जी के बंगले पे बैठे पाए जाते हैं, क्षेत्र में जनता के बीच नहीं जाते। तो आज अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का विकास चाहिए तो महापौर होना चाहिए, क्योंकि नगर के विकास के लिए महापौर बड़ी यूनिट होती है। आज अगर इंदौर स्वच्छता अभियान में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का और इंदौर के महापौर का बहुत बड़ा योगदान है। आज मध्य प्रदेश की 17 शहर स्वच्छता अभियान में कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी में नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो उसमें वहां के क्षेत्र के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, उनका बड़ा योगदान है। तो मेरा यह कहना है कि जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। विकास चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान और कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का महापौर यही विकास कर पाएगा। छिंदवाड़ा की जनता आज भी तरस रही है कि एकाध ऐसा कोई काम तो कमलनाथ जी गिना दे जो उनने वहां पे किया हो। सड़क की बात की जा रही है तो नेशनल हाईवे तो माननीय गडकरी बना रहे हैं, हमारी केंद्र की मोदी सरकार बना रही, इसमें आपका क्या योगदान है? अगर बड़े अस्पताल खुल रहे तो मध्य प्रदेश सरकार खोल रही है, आपका क्या योगदान है? कौन सा नया अस्पताल आपने बना दिया? दो चीजें और राकेश जी, ठीक है, दो चीजें और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद अनुराधा जी आपके पास में आ रहा हूँ। राकेश जी, कमलनाथ की सभा में खड़े होकर युवा ठीक है, ठीक है, आपने हमारा 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ठीक है, बहन खड़े होकर चिल्लाती कि आपने 51,000, ठीक है सर, 1,000 रुपए, ठीक है राकेश जी, ठीक है, ठीक है, चलिए दो चीजें, दो बिंदु और हैं सर, ठीक है। राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? कमलनाथ जी थे, इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है? राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? विश्वास के पर्याय हैं कमलनाथ जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका कमलनाथ आपके साथ, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में विश्वास के पर्याय हैं। छिंदवाड़ा के रिकॉर्ड बार सांसद रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, और जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए कितनी सौगातें दी हैं। ये छिंदवाड़ा को जो मैंने आपको गिनाई, ये कुछ मैंने चंद सौगातें आपको गिनाई हैं जो छिंदवाड़ा के बारे में जो बात कर रहे हैं। अगर मैं गिनाऊंगी तो ये पूरा कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा, लिस्ट अनगिनत है। वहां पे पूजे जाते हैं आदरणीय कमलनाथ जी, रिकॉर्ड मतों से सांसद होना। आप देखिए कितने, आप ये देखिए बेटा कितने वोटों से जीता बताइए, मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए। कमलनाथ जी का जो बेटा जीता वो तो बताइए, जवाब नहीं दे पाए। 17 सालों का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का, मैं 16 में से 16 नगर निगम बीजेपी के, 16 में से 16 नगर। ऐसे समय खराब मत करिए प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है सर, प्लीज दोनों शांत हो जाइए, थोड़ा दरख्वास्त कर रहा हूं दोनों से, ऐसे समय खराब होगा, मुद्दों पर बात करते हैं प्लीज। चलिए ठीक है, अनुराधा जी, राकेश शर्मा जी प्लीज।
ठीक है अनुराधा जी, ठीक है, मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, ऐसे समय खराब होगा मैम, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा रुकिए अनुराधा जी, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। मैम अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, आऊंगा आपके पास। ठीक है मैम, प्लीज अनुराधा जी, प्लीज अनुराधा सिंह जी थोड़ा सा रुकिए, आपके पास लौट रहा हूं मैं। राकेश शर्मा जी, दो बिंदु हैं मेरे सर। एक तो कांग्रेस पार्टी कहती कि साहब आप आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं और आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट दे देते हैं, इसलिए अंतर्विरोध भी चलता रहता है। दूसरा बिंदु यह है कि अगर महापौर बीजेपी का है तो फिर किस अधूरे विकास की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे? राकेश शर्मा जी। देखिए, मेरा एक निवेदन है जी कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी निधि भी अलग होती है। जो सांसद और विधायक का भी कर्तव्य होता है, जो उनको पैसा मिलता है उसको उस क्षेत्र में लगाएं। पर समस्या यह है कि ये दिन भर चापलूसी तो कर लें, जब तो क्षेत्र की चिंता करें और क्षेत्र के बीच जाएं। मेरा तो एक प्रश्न है कि छिंदवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ उसका कोई विरोध नहीं है, उसके उलट कांग्रेस के विधायक के रिश्तेदार चुनाव में खड़े हो गए थे निर्दलीय। वो तो माननीय कमलनाथ जी ने उनको कैसे मनाया, क्या दिया, ये तो कमलनाथ जी बता पाएंगे कि कमलनाथ के क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक का रिश्तेदार चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास थोड़ा सा रुकिए, लोगों को और उनके रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि नर्मदापुरम से आजम खान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण उनका जो चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया नामांकन, तो उसी मैं आपको बता रही हूं, अनुजा पांडे जी जो कांग्रेस की हैं वो विजयी घोषित हुई। और आप देखिए लगातार क्या आश्चर्य हो रहा है मुझे भोपाल में, मैं आपसे कह रही हूं, ये बात नहीं है, ये बात ना सभा हो रही है, क्यों चिल्ला रही है? जन सेवक कोई नहीं सुन रहा आपको, आपकी आवाज बंद है कि जन सेवक, आपकी आवाज बंद है, कैसा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कैसा देना चाहती है जन सेवक। चलिए ठीक है, महापौर मत चिल्लाइए, पार्षद जनता का सेवक होता है चिल्लाइए, और आप जनता का सेवक एक आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति लाएंगे, क्या डेवलपमेंट होगा? आज डेवलपमेंट पे बात करिए ना, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में चौथे नंबर पे आता है पूरे भारतवर्ष में। ये कुशासन है आदरणीय शिवराज सिंह जी का। आप शिवराज सिंह जी का आप देखिए, मैं जैसा आपको बता रही हूं कि 11% पे 11% पे मध्य प्रदेश की सरकार को लोन मिलता है, जो कि 4% आपको पता होगा सर, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 4% इज द लिमिट जिससे मिलता है और हम आपको कितना एक्सीड कर रहे हैं, 11%। और आप यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगारों की देखिए श्रम पोर्टल पे संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। जैसा मैं आपसे कह रही हूं, अगर हम आप पे यहाँ पे आ जाएं, आप यूपीए सरकार, लेकिन अनुराधा जी अभी हम लोकल बॉडी के इलेक्शन का अगर जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ अपने असल मुद्दे भी होंगे ना। कम से कम महापौर अगर आपका मौजूदा नहीं है तो आप अपने कैंडिडेट को खड़ा किन मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा विकास नहीं है, तो आप भी तो बताइए सर, अगर सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं। अनुराधा जी प्लीज लगातार मत बोलिए, थोड़ा सुनिए भी। ठीक है अनुराधा सिंह जी आप लगातार मत बोलिए, थोड़ा सुनिए भी प्लीज। घोटाले भारतीय जनता, अनुराधा सिंह जी थोड़ा लगातार मत बोलिए मैम, थोड़ा सांस लीजिए प्लीज। ऐसे आप ना आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ना मैं समझ पाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सांस लीजिए प्लीज। अनुराधा जी सवाल तो सुन लीजिए। अब अनुराधा जी सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि अगर विकास की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और कह रहे हैं कि साहब महापौर बीजेपी का होगा तब हम विकास कर पाएंगे, आप लोगों के पास भी तो अपने मुद्दे होंगे ना। अगर मौजूदा महापौर भी बीजेपी का है तो किस विकास की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, ये भी तो आप बताइए। अपने मुद्दों को लेकर, अपने किन मुद्दों को लेकर आप कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पास स्थानीय स्तर के मुद्दे क्या कुछ हैं? आप तमाम सारे रीजनल और नेशनल मुद्दों को तो गिनाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर छिंदवाड़ा में क्या जरूरतें हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है जनता के लिए। अगर 1 to 1 ही चलना है आप दोनों का, तो मुझे नहीं बुलाना था, आपको डिबेट पे। कमलनाथ जी जो लगातार ये बोले जा रहे हैं, राकेश शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, की बात करे जा रही है लगातार। मध्य प्रदेश ठीक है राकेश शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, डेवलपमेंट की तरफ ले गए। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिली, किसानों की चलिए ठीक है अनुराधा जी प्लीज। राकेश शर्मा जी मैंने आपसे दो बिंदु को लेकर सवाल पूछे। अनुराधा सिंह जी लगातार मत बोलिए प्लीज मैम, समय खराब मत करिए, ऐसे समय खराब कर रही हैं आप।
मुद्दों की कमी है तो आप लगातार बोलिए, अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों पर आइए ना प्लीज। बिल्कुल सर, सही बात करें, मुद्दों चलिए की बात ठीक है, कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लगातार तो मत बोलिए ना मैम, आप लगातार मत बोलिए, आप लगातार मत बोलिए प्लीज, प्लीज मजबूरन मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने तमाम सारी बातें उठा दी, लेकिन राकेश शर्मा जी को सुनिए तो सही, जवाब भी तो सुन लीजिए अनुराधा जी, अनुराधा सिंह जी जवाब भी तो सुन लीजिए अब प्लीज, प्लीज डाउन करिए अनुराधा जी का फेडर। अब आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही मैम। राकेश शर्मा जी, दो बिंदु हैं, किस अधूरे विकास का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे, बीजेपी का महापौर है, आपके नेता आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं क्योंकि आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को उतारते हैं। सर बहुत जल्दी से दो शॉर्ट कमेंट चाहूंगा इन पर, राकेश शर्मा जी। देखिए, मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं पिछले 20 मिनट से चुप होकर बैठा हूं। अगर इसी तरह की डिबेट आपको करनी रहती सर 20 मिनट तो नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा मत बोलिए राकेश शर्मा जी, प्लीज मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए सर। राकेश शर्मा जवाब दीजिए, दूसरे चैनल पे जाना रहता है। राकेश शर्मा जी आऊंगा ना, जब बोलने का मौका दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं राकेश शर्मा जी सुनिए, 20 मिनट से अनुराधा जी नहीं बोल रही हैं। अगर आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि आपको मौका नहीं दिया, तो आपका डिबेट का लिंक आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपको कितना मौका दिया, लेकिन आप मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए। पराग जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार है, किसी दूसरे दल से नहीं आया। अब आपने रिपोर्टर को भेज के उसके बारे में जानकारी ले लें। सर मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आपके नेता ही आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। और किस अधूरे विकास की बात कर रहे हैं फिर शिवराज सिंह चौहान, किस अधूरे विकास की बात कर रहे हैं? अगर महापौर मौजूदा बीजेपी का है तो कौन सा अधूरा विकास हुआ सर? फिर 5 स्थानों पे चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। 4 प्रदेशों में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जवाब दीजिए ना सर, आप जवाब दीजिए। फिर आरोप लगाना ये कांग्रेस का काम है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी का ही सवाल कर रहा हूं सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, मैं सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ। आप सीधा जवाब दीजिए ना सर, मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए अगर जवाब है तो आपके पास। बार आप सुनेंगे सर, बोलिए ना, आप समय खुद ही खराब कर रहे हैं सर, आप समय खुद ही खराब कर रहे हैं राकेश शर्मा जी। जवाब दीजिए अगर आपके पास जवाब है तो। एटीट्यूड मालूम है क्या डिबेट? सर जवाब दीजिए ना, आप मुझे बस सिखाइए डिबेट कैसे होती है, जवाब दीजिए अगर जवाब है तो। केस अधूरे विकास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जवाब दीजिए। आप जो सुनना चाहते वही बोलूं क्या? जवाब दीजिए ना सर, राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए अगर जवाब है तो। समय खराब मत करिए सर, आपके पास अगर जवाब नहीं है तो मना करिए, सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। अगर जवाब है तो जवाब दीजिए राकेश शर्मा जी जल्दी से। जैसे आप चाह रहे हैं। 17 साल में मध्य प्रदेश आइडियल स्टेट हो सकती थी, छिंदवाड़ा मॉडल तो मध्य प्रदेश का रोल मॉडल है। राकेश शर्मा जी बहुत जल्दी, समय कम है, आप 10 सेकंड में फाइनल उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता आप देखिएगा आगामी अनुराधा जी आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। मध्य प्रदेश में राकेश अनुराधा जी प्लीज डाउन करिए ऑडियो। राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। जवाब नहीं है ना आपके पास? जवाब नहीं है सर, डिबेट आप चाहते वैसे जवाब नहीं है आपके पास सर। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जब आपको समय दे रहा हूं तो आपके पास जवाब नहीं है, जब आपको समय दे रहा हूं तो आपके पास जवाब नहीं है। सिर्फ आरोप लगाइए सर, सिर्फ आरोप लगाइए। एक सवाल आपसे पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं बन रहा है, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। जवाब है तो दीजिए ना सर। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनुराधा सिंह जी आपका, राकेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल यह है कि किस विकास की बात स्थानीय स्तर पर हो, यह नेताओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब लोकल बॉडी के इलेक्शन की बात आती है तब हम स्थानीय मूलभूत जरूरतों की बात करते हैं जो कि जनता का अधिकार है। उन पर बात हो, उन मुद्दों पर चर्चा हो और उन पर काम हो, यह बेहतर है, क्योंकि चुनाव निगम का है। नमस्कार।